प्रिय आत्मन, आज सोनी ने अनुभव लिखा है और ये बहुत ही यथार्थ अनुभव। मतलब कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो सच में ध्यान से आते हैं, जो इंसान करता है तो अच्छा है। मतलब ये पढ़ के ऐसा लगता है कि सच में इन्होंने किया है और सही से किया है। इन्होंने लिखा है, ऐसे विचार जो एक निश्चित समय पे आते हैं, उस विचार के आने के पहले संभावना चलता रहता है और उसे सजगता के साथ देखा। संभावना चलता रहता, उसके सजगता के साथ इन्होंने देखा। फिर इन्होंने लिखा है, गुरुजी पहले संभावना अचानक विचार हुआ, उसे भी देखा, लेकिन दूसरे दिन भी भाव में देख रही थी तो उस विचार के आने के पहले जो एक्टिविटी होती थी बॉडी में वो नहीं हुई और वो विचार भी नहीं आया। तो अगर आप पहले से ही अलर्ट रहोगे, पहले से ही भाव देख रहे होगे, तो दरअसल हमारे शरीर को चलाता कौन है? हमारा शरीर, स्थूलमय शरीर जो है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इसे चलाता कौन है? इसे विचार चलाता है, मन चलाता है। मन क्या है? विचारों का संग्रह है, विचारों का जोड़ है। अगर मन की इकाई पूछी जाए तो विचार है, मन का आहार पूछा जाए तो विचार है। तो विचार ही तो शरीर को चलाता है। तो अगर आप पहले से विचार को देख ली तो जो विचार पे जो एक्टिविटी, जो विचार के द्वारा एक्टिविटी होती है, वो शरीर पे नहीं आई। तो ये अच्छा रहा, आपने सही देखा। जो एक्टिविटी होती थी बॉडी में वो नहीं हुई और वो विचार भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप सजग थी, आप देख रही थी। यहाँ ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, विचार जब आप कंटिन्यूअस इस तरह देखना शुरू करती हैं पहले से ही, तो ये अपना समय बदल देता है कि जिस समय पे ये विचार आता है, पता चला अपना समय बदल देता है, दूसरे समय पे आने लगता है। बट अगर आप सजग रहेंगी तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। फिर आपने लिखा है, बट सारा दिन यही चलता रहा कि मैं प्रॉपर सजग थी क्या? ठीक है, आप सजग रहो। अगर सजगता क्या इस तरह का विचार भी चले तो भी उसको आपको देखना है। फिर आपने लिखा है, और गुरुजी क्रोध का भाव भी देखा, बट अचानक सिचुएशन आई और मुझे क्रोध आया, और जब वो चलने लगा तब मैं देख पाई। देखो, मेन आपको देखना है, और देखना कहीं भी आपने देखा, आप बस एक सूत्र याद कर लो कि देखना है। अब क्रोध आने के पहले आपने देखा कि क्रोध चल रहा है, उस समय आपने देखा, या क्रोध जाने के बाद देखा? कहीं भी देखो, बट देखो। अगर आप पहले देख लेंगी तो क्रोध की पीड़ा से बच जाएंगी, लेकिन अगर आप मध्य में देखेंगी तब भी आप पीड़ा से बच सकती हैं, अगर आप जुड़े ना उससे। चॉइसलेस अवेयरनेस वाला नियम लगाएं। ध्यान रखना, अगर आप क्रोध को मध्य में देख रहे हो, क्रोध को देखने की 3 अवस्था है। अगर आपने क्रोध को पहले देख लिया तो वहाँ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ नहीं आएगा। लेकिन समय बदला जा सकता, वो समय बदल सकता है, जो विचार जिस समय पे आता था वो बदल सकता है। तो वहाँ पे आप अलर्ट रहो। अगर आप क्रोध को पहले देख लिया तब तो कोई बात नहीं, क्रोध आपको पीड़ा नहीं देगा। लेकिन अगर आपने क्रोध को मध्य में देखा है तब आपको बस यहाँ पे चॉइसलेस अवेयरनेस लगाना है, मतलब कि जुड़ाव नहीं करना है क्रोध से। अगर आप क्रोध से जुड़े तो क्रोध की पीड़ा से गुजरोगे, और अगर आप जाने के बाद देखें तब तो आप पीड़ा से गुजर ही जाओगे। मतलब पीड़ा तो आपको मिली ही मिली, लेकिन जाने के बाद आपको ये सीख दे गया कि अब आगे से और अलर्ट रहेंगे और ज़्यादा सजग रहेंगे, ताकि आप पहले देख पाओ या मध्य में देख पाओ, कहीं भी देख पाओ। जाने के बाद देखे, थोड़ा चूक गए। जाने के बाद अगर आप देखोगे तो उसकी पीड़ा से गुजर जाओगे। मध्य में देखोगे तो संभावना है, क्या संभावना है? कि आप पीड़ा से बच जाओ। कब बच जाओगे? जब चॉइसलेस अवेयरनेस लगाओगे। ऐसा चुनाव जिसमें जुड़ाव ना हो, और पहले देख लिए तब भी बच गए। फिर आपने लिखा है, अचानक से आई सिचुएशन को नहीं देख पाई, क्योंकि वो सडन होता है, बहुत तेज होता है। लेकिन अगर आप यहाँ तक देख ली तो बहुत बड़ी बात है, फिर जल्दी ही वो भी देख ले जाएंगे। बट ये समझ आया कि जो विचार अचानक क्रोध बनते हैं उसके भाव बहुत शार्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात। और मैंने उस भाव को देखा और प्रयास करती रहती हूँ कि उसके प्रति सजग रहूँ। बिल्कुल आपको ऐसा ही प्रयास करना है कि उसके प्रति सजग रहें तीनों अवस्थाओं में, चाहे जो अवस्था आपको मिल जाए, जहाँ भी मिले वहीं सजग रहें। जो हमें पता है यही होने वाला है तो उसकी तो बदबड़ाहट रहती है और उसे तो हम देख लेते हैं। बट जो अचानक ही आ जाते हैं उसमें जो भाव होता है बहुत छोटा होता है, बट उसके प्रति भी मैं सजग रहने की कोशिश करती रहती हूँ। बहुत अच्छा बेटा, और यही आपकी
मेहनत जारी रहनी चाहिए, इसे ढील मत करना। इसको ये नहीं कि आज मेहनत कर रही हो और सजग हो, कल को फिर आप छोड़ दो। छोड़ना नहीं, पकड़े हो तो इसको एंड तक ले जाना है। और जो भी आपने अनुभव लिखा है बहुत यथार्थ है, और अगर आप इसी के साथ चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी सजगता और बढ़ती जाएगी। धन्यवाद।